Hello everyone, welcome to the Autonomous Academy. Today's video lecture is on question paper analysis और आज का जो हमारा question paper analysis है वह BSc 5th semester Basics Computer Information and Technology पर है. This is the second paper of Foundation course 2015 का ये पेपर है. So I hope कि इस वीडियो लेक्चर से आप सभी को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में हेल्प होगी. So स्टार्ट करते हैं. BSc 5th सेमेस्टर न्यू एग्जामिनेशन 2015 का ये पेपर है. इस पेपर का नाम है बेसिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यह पेपर सेकंड है फाउंडेशन कोर्स. आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स होंगे 25 एंड मिनिमम मार्क्स होंगे आपके 8. नोट, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है. नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. खंड आ यहाँ दिया हुआ है सेक्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है, सभी उत्तर का चयन कीजिए. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई है. विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर. ऑप्शंस हैं ए बिट, बी बाइट, सी MB एंड डी नन. सो बिट ए इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सेकेंड, ब्लैंक कमांड का उपयोग कर फाइल को रीनेम किया जाता है. ब्लैंक कमांड इज यूज्ड टू रीनेम अ फाइल. ऑप्शंस हैं ए REN, B RAN, C रीनेम एंड डी नन. सो रीनेम C इज द राइट आंसर. थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ब्लैंक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है. ब्लैंक इज द रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस. सो ए पेन ड्राइव, B CD, C फ्लॉपी डिस्क एंड D all of these. So D all of these is the right answer, क्योंकि पेन ड्राइव, CD और फ्लॉपी डिस्क ये सभी जो है वो एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है. फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव है ब्लैंक कमांड को सिस्टम डिटेल देखने हेतु उपयोग किया जाता है. टू शो सिस्टम डिटेल ब्लैंक कमांड इज यूज्ड. ए है VER वर, B SON सन, C ऑप्शन है GUI एंड डी ऑप्शन है SYS sys. सो D SYS sys इज द राइट आंसर. फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस. सो ए इज स्पीकर, B इज VDU, C इज प्लॉटर एंड D इज नन. सो इसका जो राइट आंसर है डी नन, क्योंकि इनमें से कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं है. सो इसका राइट आंसर है नन, क्योंकि ये सभी जो है वो एक आउटपुट डिवाइस हैं, स्पीकर, VDU एंड प्लॉटर. देन नेक्स्ट खंड बा सेक्शन बी दिया हुआ है लघुत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है डेस्कटॉप, लैपटॉप और नोटबुक क्या है. व्हाट इज डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड नोटबुक. सो पहले डेस्कटॉप की बात करते हैं. तो अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ पर्सनल कंप्यूटर दैट फिट्स ऑन और अंडर अ डेस्क. इट हैज़ अ मॉनिटर और अनदर डिस्प्ले, कीबोर्ड, mouse and either horizontal or vertical. From factor, a desktop computer is meant to stay at one location. जो डेस्कटॉप है वो एक सेटअप कंप्यूटर है, जो सिस्टम होता है उसी को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है. देन लैपटॉप की बात की जाए तो सभी जानते हैं आ लैपटॉप कंप्यूटर इज़ द पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर पावर्ड बाय अ बैटरी और एन AC कोड प्लग्ड इनटू एन इलेक्ट्रिकल आउटलेट which is also used to charge the battery. Laptop have an attached keyboard and a touchpad and trackball. Then notepad जो होता है, नोटबुक जो होती है वो लैपटॉप ही होता है, बट दोनों में डिफरेंस होते हैं. अ नोटबुक कंप्यूटर इज़ अ बैटरी और AC पावर्ड पर्सनल कंप्यूटर जनरल स्मॉलर दैट अ ब्रीफ केस that can easily be transported and conventionally used in a temporary office and at meeting. So ये डेस्कटॉप, लैपटॉप और नोटबुक है. देन इसी के अथवा और में दिया हुआ है कंप्यूटर के सेकंड और थर्ड पीढ़ी को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. राइट शॉर्ट नोट
on second and third generation of computer. तो सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं. The second generation computer used transistor as the basic component. The first transistor was developed at the Bell Laboratories on 1947 by William Shockley and John Bardeen. The size of a transistor is small compared to the size of a vacuum tube. Transistors are made from silicon. So second generation में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था जो वैक्यूम ट्यूब से साइज में छोटा था. दैन थर्ड जनरेशन में यूज़ किया जाने वाला जो डिवाइस है वो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके. सो द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज फ्रॉम 1965 to 1971. The computer of third generation used integrated circuit IC in place of a transistor and capacitor along with the associated circuit. These development made computers smaller in size, reliable and efficient. So ये सेकेंड और थर्ड जनरेशन था. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है ALU पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. सो इसमें आप आंसर लिखेंगे ALU. राइट शॉर्ट नोट ऑन ALU. इसका आंसर होगा फुल फॉर्म ऑफ ALU इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट and ALU is a digital circuit unit to perform arithmetic and logic operations. It represents the fundamental building block of the central processing unit of a computer. So ALU का जो यूज़ किया जाता है वह arithmetic और logic operations को perform करने के लिए ALU का यूज़ किया जाता है. इसी के अथवा और में दिया हुआ है इनपुट डिवाइस क्या है. What is input device? In computing, an input device is a piece of computer hardware equipment used to provide data and control signals to an information processing system such as a computer or information appliance. Example of input devices include keyboard, mouse, scanner, digital cameras, joystick and microphone. This is all are input devices. Then next question number 4. प्लॉटर क्या है और इसके उपयोग भी बताइए. What is plotter? Explain its uses also. So a plotter is the printer that interprets commands from a computer to make line drawing on paper with one or more automated pens. The plotter can draw continuous point-to-point line directly from vector graph files or commands. So uses of a plotter. A plotter is computer hardware device much like a printer that is used for printing. इसी के अथवा में दिया हुआ है वॉइस रिकग्निशन के उपयोग क्या है. What are the applications of voice recognition? So applications of voice recognition is commonly used to first operate a device, second perform command and third is write without having to use a keyboard, mouse or press any buttons. So next question is question number 5. CDR किस प्रकार से CDRM से भिन्न है. How CDR is different from CDRM. So आप इसके परिभाषाएं लिख सकते हैं कि CDR और CDRM क्या होते हैं. इसकी डेफिनेशंस लिखिए. देन इनका कंपेयर कीजिए कि ये CDR से किस प्रकार भिन्न है. देन अथवा और में क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नेटिक टेप के उपयोग के क्या लाभ हैं. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैग्नेटिक टेप. सो डिवाइस दैट रिकॉर्ड एंड playback audio and video using magnetic tape are tape recorder and video tape recorder respectively. A device that store computer data on magnetic tape is known as tape drive. Advantage of magnetic tape, first is high data storage of cheap rate. Second is suitable for batch processing. Third is no complicated software is required for file handling. So next question number 6 दिया हुआ है
डॉस सिस्टम फाइल को का वर्णन कीजिए. डिस्कस डॉस सिस्टम फाइल. So the main file that make up the DOS operating system are called DOS system file. These files perform certain tasks such as performing the booting process, determining and combining input-output devices, loading the internal instructions of DOS into memory. It is designed to do thing like manage storage devices. The extensions name of these DOS system files are sys.com, io.sys and ms-dos.sys. This is all extension name of these DOS system files are. Then क्वेश्चन अथवा और में दिया हुआ है, बूटिंग प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं. What do you understand by booting process? In computing booting, in the process of starting a computer, it can be initiated by hardware such as a button press or by a software command. After it is switched on, a computer central processing unit has no software in its main memory, so some process must load software into memory before it can be executed. Then section C आता है, खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है. 4th जनरेशन कंप्यूटर के क्या लाभ हैं, समझाइए. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर. सो इसमें आप 4th जनरेशन के बारे में लिखिए, देन उसके एडवांटेज बताइए. अथवा और में दिया हुआ है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के अभिलक्षण लिखिए. व्हाट इज़ कंप्यूटर, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. देन क्वेश्चन नंबर 8, एक एजुकेशनल वेबसाइट को चलाने हेतु कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम फॉर रन ई एजुकेशनल वेबसाइट. इसी के अथवा और में दिया हुआ है, पी रोम और ई पी रोम किस प्रकार भिन्न है, इसके उपयोग सहित समझाइए. हाउ पी रोम इज डिफरेंट फ्रॉम ई पी रोम, एक्सप्लेन विद इट्स एप्लीकेशंस. क्वेश्चन नंबर 9, CRT मॉनिटर की तुलना में TFT मॉनिटर के उपयोग के साथ समझाइए. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग TFT मॉनिटर ओवर CRT मॉनिटर. इसी के अथवा और में दिया हुआ है, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक की सीमाएं उपयोग हेतु क्या है. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक. क्वेश्चन नंबर 10, हार्ड ड्राइव में अतिरिक्त स्टोरेज पावर क्यों आवश्यक है, सत्यापित कीजिए. वाई हार्ड ड्राइव्स विथ एक्स्ट्रा स्टोरेज पावर इज नेसेसरी, जस्टिफाई. अथवा और में दिया हुआ है, पेन ड्राइव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. राइट शॉर्ट नोट ऑन पेन ड्राइव. क्वेश्चन नंबर 11, ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है. ऑपरेटिंग सिस्टम को विस्तृत वर्णन कीजिए. इसके मुख्य कार्य को लिखिए. डिस्कस द ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल्स, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शंस. इसी के अथवा और में दिया हुआ है, निम्नलिखित को समझाइए. एक्सप्लेन द फॉलोइंग. फर्स्ट है मॉड, सेकंड इज डेल्ट्री, थर्ड इज ट्री एंड फोर्थ इज एक्स. इस वीडियो में दिखाए गए प्रश्न पत्र और उससे संबंधित नोट्स तथा आपके द्वारा मांगी गई पाठ्य वस्तुओं को ऑटोनॉमस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. इसकी लिंक यहाँ दी हुई है. आप जो भी हमसे अपेक्षा करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपको उपलब्ध करा पाएँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.